तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि सर हार्वेस्टर में जो है आग लग जाती है, इसके क्या कारण होते हैं और हार्वेस्टर में आग से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। तो ये बात जो है वो भाई ने कमेंट करके ये पूछी थी। तो आज की इस वीडियो में भाई ने जो बात पूछी उस बात को भी हम क्लियर करेंगे और भी जो गेहूं के सीजन में कंबाइन हार्वेस्टर में सावधानियां बरतनी चाहिए उससे रिलेटेड भी वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि इस टाइम जो है गेहूं का सीजन चल रहा है और गर्मी भी अच्छी खासी गर्मी हो रही है इस टाइम। तो इस सीजन में मतलब गेहूं के सीजन में कंबाइन हार्वेस्टर में भी बड़े बड़े नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और छोटी सी लापरवाही की वजह से भी बड़े नुकसान हो जाते हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं कि जिनका आपको खास तौर पर ख्याल रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है हम देखिए सुबह से स्टार्ट करते हैं। जैसे सुबह में हम कंबाइन हार्वेस्टर जब घर से लेकर के निकलते हैं तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है, इस पॉइंट को भी मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले तो देखिए प्रॉपर मशीन को चेक करिए, पूरी मशीन को। उसमें डीजल चेक करिए, डीजल कितना है, और रेडिएटर वगैरह में पानी वानी चेक करिए कि पानी कितना है। और अगर डीजल कहीं पर लीक हो रहा है, मान लीजिए इंजन पे देखिए चल करके कि कहीं से डीजल लीक तो नहीं हो रहा, किसी पाइप में से या कहीं से भी पंप की जगह से कहीं से डीजल लीक नहीं होना चाहिए। और रेडिएटर में पानी प्रॉपर है कि नहीं है, वरना तो देखिए गर्मी बहुत है, इंजन हीट होगा। और एक चीज और है, मैं ये नहीं कहता कि बैटरी का जो वाटर लेवल है वो आप रोज चेक करिए, रोज की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 2-4 दिन के अंदर अंदर आप बैटरी को भी चेक करें कि बैटरी में वाटर लेवल पूरा है नहीं है। अगर उसमें कम है तो उसको टॉप अप कर दें, उसमें वाटर डालें, क्योंकि देखिए बैटरी में भी हीटिंग इशू आता है। अगर उसमें वाटर नहीं है तो हीट हो सकता है बैटरी फट जाए, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है। हमारी मलकीत में ऑलरेडी 2 बार बैटरी जो है वो फट चुकी है। अब वो हीटिंग इशू की वजह से फटी है या क्या दिक्कत आई है वो मैंने सब वीडियो में बता रखा है, आप चैनल पर उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो इसलिए जो है बैटरी को भी प्रॉपर चेक करना चाहिए। तो ये तो हो गई देखिए गेहूं के सीजन में मेन बात, मतलब जो स्टार्ट करने जाओगे आप सुबह में लेकर के जब जाओगे तो ये मेन पॉइंट है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि ग्रीसिंग करेंगे या ऑयलिंग करेंगे, वो तो देखिए अलग की चीज है, उससे इतना बड़ा नुकसान नहीं होने वाला गेहूं के सीजन में। लेकिन ये चीजें जो मैंने बताई आपको, जैसे डीजल है, पानी है, बैटरी का लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे छोटी सी चीज से बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि गेहूं के सीजन में गर्मी बहुत होती है और आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि देखिए अगर बैटरी फटेगी तो भी आग लग सकती है, डीजल अगर कहीं से लीकेज कर रहा तो गर्मी हीट होने की वजह से उसमें आग लग सकती है डीजल में, या फिर इंजन है, जैसे इंजन अगर ओवर हीट करके चल रहा है तो उससे भी आग लग सकती है। तो ये चीज़ें सुबह में ही चेक करके निकलें। फिर अब देखिए दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। जब आपने घर से ये सब चीज़ें चेक कर ली तो अब आप खेत में पहुंचते टाइम पर, जब आप खेत में जा रहे हो या खेत में पहुंच गए, तो फिर आपको एक चीज का और ख्याल रखना है, जैसे लाइट के तारों का। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत से खेतों के ऊपर लाइट के तार भी होते हैं, तो कंबाइन हार्वेस्टर चलाते हुए इतना ध्यान नहीं रखते बहुत से भाई लोग कि ऊपर तार भी हैं। तो कभी कभी कंबाइन हार्वेस्टर तारों में टच भी हो जाती है, तो उससे भी बहुत बड़ा खतरा है। देखिए कंबाइन हार्वेस्टर में तो आग लगेगी अगर तारों में टच हो गई तो, लेकिन उसमें जो गेहूं है, जैसे गेहूं के खेत में कंबाइन हार्वेस्टर खड़ी है या चल रही है, तो गेहूं भी आग पकड़ लेगा तो फिर आग बहुत लंबी दूर तक चली जाएगी। तो मतलब एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये पॉइंट मैंने इसीलिए बताया कि देखिए रास्ते में भी जाते हुए आपको लाइट के तारों का खास ख्याल रखना है और खेत में पहुंचने के बाद भी लाइट के तारों का खास ख्याल रखना है। फिर तीसरा जो पॉइंट है वो देखिए, तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट जो है वो देखिए फॉरमैन और ड्राइवर की जो नॉलेज है उससे रिलेटेड है। देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपके ड्राइवर या फॉरमैन को इतनी नॉलेज होनी चाहिए। मैंने देखा बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि ड्राइवर फॉरमैन अब रख ही नहीं रहे हैं, कुछ लोग तो अपने हाथ से कंबाइन हार्वेस्टर ऑपरेट कर रहे हैं। तो देखिए उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती है जितनी कंबाइन हार्वेस्टर के ड्राइवर या फॉरमैन को होती है। तो देखिए उन लोगों को भी ये खास ख्याल रखना है। देखिए ड्राइवर और फॉरमैन तो ये चीज रखते हैं ध्यान में कि हमें जो दाब लगानी है थ्रेशर का और बास्केट का जो दाब होता है, वो दाब लगाना वो हिसाब से लगाना होता है। गेहूं के सीजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है। लेकिन कुछ लोग क्या है कि अपने हाथ से जब चला रहे हैं तो वो दाब को नहीं समझते। अगर दाब देखिए इसमें क्या होता है, अगर ज़्यादा दाब लग गया तो बास्केट से जो थ्रेशर का ड्रम है वो टच हो जाता है, और वो टच होने से क्या होता है कि चिंगारी पैदा होती है उससे, हीट की वजह से। लोहे से लोहा जब टकराएगा तो वो चिंगारी निकलेगी और चिंगारी की वजह से गेहूं की फसल आग पकड़ लेती है, क्योंकि उसके अंदर गेहूं का पूरा मलबा है।
तो वो आग पकड़ लेगा, जिससे पूरी मशीन में आग लगने का डर है और पूरे एरिया में मतलब गेहूं की फसलों तक में आग लगने का डर है उससे। तो इस चीज का भी बहुत ख्याल रखें। अगर आप अपने हाथ से कंबाइन हार्वेस्टर को चला रहे हैं, कोई भी ड्राइवर या फोरमैन नहीं है आपके साथ, तो फिर आपको ड्राइवर फोरमैन से ही ये चीज सेट करानी चाहिए, आप अपने हिसाब से ना करें। अगर आपको नॉलेज है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो अपने आप से कुछ ना करें। ये गेहूं की फसल बहुत सेंसिटिव फसल होती है, तो इसमें इस चीज का खास ख्याल रखना है। फिर चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि देखिए, जब कंबाइन हार्वेस्टर आप चला रहे हैं तो आप प्रॉपर ध्यान रखें, कंबाइन हार्वेस्टर का जो इंजन का टेम्परेचर वाला मीटर है उस पर खास ख्याल रखें। उसका टेम्परेचर ज़्यादा ऊपर तो नहीं जा रहा है, इंजन ओवर हीट तो नहीं हो रहा है, ये चीज़ भी बहुत ख्याल रखने वाली है। अगर इंजन ओवर हीट हो रहा है तो हो सकता है इंजन की वजह से भी आग लग जाए, ज़्यादा ओवर हीटिंग की वजह से। क्योंकि देखिए, इंजन पे कभी कभी थोड़ा बहुत डीजल वीजल तो आ ही जाता है या भूसा वगैरह उस पर इकट्ठा हो जाता है, तो जब इंजन ओवर हीट होगा तो उसकी वजह से भी जो है आग लग सकती है। तो दोस्तों, अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। फिर पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि देखिए, कंबाइन हार्वेस्टर की जो वायरिंग होती है, वायरिंग का भी आपको खास ख्याल रखना है। क्योंकि देखिए, कंबाइन हार्वेस्टर की जो वायरिंग होती है वो इतनी ओरिजिनल और ब्रांडेड नहीं होती है। ज़्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर कंपनी जो है वो ऐसे ही मतलब लोकल टाइप की ही वायरिंग को उसमें लगाते हैं। तो देखिए, वो वायरिंग पे इतना भरोसा नहीं किया जा सकता। तो आप इस चीज़ का भी खास ख्याल रखें। अगर आपको कहीं से स्मेल आ रही है किसी चीज़ के जलने की या कुछ, तो आप इसका भी खास ख्याल रखें, फौरन कंबाइन हार्वेस्टर को बंद कर दें अगर इस तरह की कोई दिक्कत आपको देखने को मिल रही है तो। मतलब कहने का यह है कि आप अपना जो खुशबू आपको आ रही है उस पर भी ध्यान रखना है कि कहीं से कोई स्मेल तो नहीं आ रही है। फिर छठा पॉइंट जो है वो देखिए, इसका यह है कि कंबाइन हार्वेस्टर जब आप गेहूं के सीजन में चला रहे हैं तो देखिए, आप कभी भी लालच मत करना इंश्योरेंस में। कंबाइन हार्वेस्टर का इंश्योरेंस जरूर कराना, क्योंकि देखिए, कभी भी कोई भी छोटी सी चीज से बड़ा हादसा हो सकता है। तो कंबाइन हार्वेस्टर का जब इंश्योरेंस होगा तो कम से कम आपको इंश्योरेंस का पैसा तो मिल जाएगा, या कंबाइन हार्वेस्टर आपको दूसरी मिल जाएगी, तो आपका ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है और बाई चांस कोई हादसा हो गया, क्योंकि देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है कभी भी, तो इस चीज़ से आप बचने के लिए इंश्योरेंस जरूर रखें। भाई, कंबाइन हार्वेस्टर कभी कभी पलट भी जाती है या कहीं एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो देखिए, इंश्योरेंस में भी बिल्कुल लालच ना करें, इंश्योरेंस जरूर कराएं सीजन में। फिर सातवें पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए, सातवां पॉइंट ये है कि देखिए, मान लीजिए आप कंबाइन हार्वेस्टर चला रहे हैं, बहुत गर्मी का टाइम है, गेहूं में चल रही है, तो आप बार बार देखिए डीजल भी लाकर डालना पड़ता है कंबाइन हार्वेस्टर में। तो डीजल डालते हुए भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब आप टैंक में उसके डीजल डाल रहे हैं तो डीजल कहीं गिरे ना, और अगर गिर भी रहा है तो उसको प्रॉपर साफ करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। डीजल गिरने से भी दिक्कत हो सकती है, तो कभी कभी इंजन में से भी डीजल लीक करता है और मोबिल ऑयल भी लीक कर सकता है, तो उसे भी प्रॉपर साफ करते रहें टाइम टू टाइम। मतलब नज़र बनाए रखें, इंजन के आसपास का पूरा एरिया बिल्कुल क्लीन रखें, और जो टैंक में भी डीजल आप डाल रहे हैं तो उस टैंक को भी प्रॉपर क्लीन रखें। डीजल का कोई भी उस पर जो है अस्क नहीं होना चाहिए गिरा हुआ, तो वो उससे भी दिक्कत हो सकती है। फिर आठवां जो पॉइंट है वो ये है कि देखिए, जब आप कंबाइन हार्वेस्टर चलाने के बाद रात को अपने घर वापस लेकर के आते हैं तो देखिए, उसमें बिल्कुल भी अलकस ना करें। देखिए, पूरा दिन चलाते हुए हो जाती है कंबाइन हार्वेस्टर के ड्राइवर या फोरमैन को, तो वो देखिए थक तो जाते ही हैं, लेकिन देखिए, जब आपने पूरा दिन उसको ड्राइव किया है और आप थके हुए भी हैं, तो एक थोड़ा सा लालच बिल्कुल ना करें। आप एक काम जरूर करें, उसकी प्रॉपर साफ सफाई जब ही करें उसी टाइम। तो उसी टाइम करने से क्या होता है कि देखिए, जो भूसा उस पर इकट्ठा हो जाता है या जो भी गंदगी कंबाइन हार्वेस्टर के ऊपर इकट्ठी हो जाती है, तो वो उस टाइम पे प्रॉपर साफ हो जाती है। हल्का सा कपड़ा मारने पे भी सारी सफाई उसकी हो जाती है। तो कंबाइन हार्वेस्टर को रात में जब आप खड़ी कर रहे हैं ला करके, तो उसे प्रॉपर साफ सफाई उसी टाइम कराएं, बिल्कुल उसे बिल्कुल भी ना छोड़ें कि सुबह में हो जाएगी, तो सुबह तक उसे बिल्कुल ना रोकें। क्योंकि रात में क्या होता है कि थोड़ी बहुत ओस पड़ती है, तो ओस पड़ने की वजह से क्या होता है कि जितना भी मटेरियल रात में वो इकट्ठा हुआ होता है वो जमा हो जाता है उसके ऊपर, फिर वो सुबह में सही से साफ नहीं हो पाता। तो इसलिए उसको हाथों हाथ रात में ही साफ करें। तो रात में जब साफ करेंगे तो वो प्रॉपर साफ रहेगी, और इंजन के भी आसपास का एरिया जो है वो बिल्कुल प्रॉपर साफ रखें उसी टाइम आकर के। क्योंकि नहीं तो फिर होगा क्या कि इंजन के आसपास वो जो गंदगी है वो इकट्ठी रहेगी और सुबह में फिर वो छूटेगी नहीं। तो वो जब नहीं छूटेगी तो ऐसे ही वो इकट्ठी होते होते उससे भी दिक्कत है। जब गर्मी में फिर कंबाइन हार्वेस्टर लेगी तो हीटिंग इशू की वजह से हो सकता है उसमें भी आग लग जाए।
तो इस चीज से बचने के लिए प्रॉपर रात को ही सफाई करा दें। फिर नवा पॉइंट जो है वो ये है कि देखिए, एक फायर एक्सटिंग्विशर देखा होगा आपने, जो आग बुझाने का एक यंत्र होता है, वो आप प्रॉपर कंबाइन हार्वेस्टर पर रखें। तो देखिए, आजकल तो कंबाइन हार्वेस्टर कंपनीज नई कंबाइन हार्वेस्टर के साथ ज़्यादातर दे रही हैं उसे आग बुझाने वाले इस यंत्र को। लेकिन आप पे अगर नहीं है, आपने ली है कंबाइन हार्वेस्टर, वो नहीं है, तो देखिए गेहूं के सीजन में उसे जरूर रखें, क्योंकि कभी भी कोई ना कोई मिसहैपनिंग हो सकती है। तो वो जब आपके पास प्रॉपर होगा तो खेत में देखिए पानी वानी की भी दिक्कत हो सकती है, आग बुझाने के लिए आपको पानी भी नहीं आता आएगा। तो वो फायर एक्सटिंग्विशर जब आपके पास होगा तो आप प्रॉपर आग को एकदम से कवर कर लेंगे, वरना तो फिर आग कवर नहीं हो पाएगी इतनी गर्मी में। तो ये यंत्र भी आपके पास होना बहुत जरूरी है। फिर 10वां और लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि देखिए, जो भी फॉरमैन या ड्राइवर हैं आपकी कंबाइन हार्वेस्टर पे, तो देखिए उसमें थोड़े बहुत पैसों का आप लालच ना करें, और जो भी फॉरमैन या ड्राइवर हैं वो मेहनती होने चाहिए। आप उन्हें चाहे भले एक्स्ट्रा पैसे दे करके मेहनती कंबाइन हार्वेस्टर वाले फॉरमैन ड्राइवर को लेकर के आएँ आप, क्योंकि देखिए सब उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। वो अच्छे से प्रॉपर साफ सफाई रखेंगे, क्योंकि देखिए अगर आलसी टाइप के हुए तो फिर वो प्रॉपर साफ सफाई नहीं करेंगे, और उनकी इस जरा से आलसीपन की वजह से आप बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हो। तो इसलिए ड्राइवर और फॉरमैन जो हैं वो भी आप मेहनती रखें, और अच्छे टाइप के, मतलब जिनकी आदत अच्छी हो, आपने जैसे कह दिया आप वो फैस है प्रॉपर, और अपना समझ के कंबाइन हार्वेस्टर को चलाएं। इस तरह के कंबाइन हार्वेस्टर के ड्राइवर और फॉरमैन आपको रखने चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हुए सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए कि गर्मी में जब गेहूं की कटाई होती है तो इन पॉइंट्स का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है, वरना तो छोटी सी चीज से बहुत बड़ा नुकसान भी आप उठा सकते हो। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।